में एक प्राचीन आश्रम था जहां महान ऋषि कश्यप अपने शिष्यों को आत्मा, कर्म और जीवन का रहस्य सिखाते थे। वहां कोई लोभ नहीं था, शोर नहीं था। वहां केवल वेदों की ध्वनि और ओम की मधुर अनुगूंज गूंजती रहती थी। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण नदी के स्वच्छ जल पर पड़ती तो पूरा आश्रम स्वर्णिम आभा में नहा जाता था। वहां के विद्यार्थी ध्यान, साधना और सेवा में लीन रहते और ऋषि कश्यप अपने करुणामय मुख से उन्हें वे गूढ़ सत्य बताते जिन्हें केवल अनुभव से ही जाना जा सकता था। एक दिन उस आश्रम में एक युवा शिष्य आया जो बहुत विनम्र था, लेकिन उसके मन में कई सवाल और थोड़ी बेचैनी थी। वो ऋषि के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी छल या अन्याय नहीं किया, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा है। ऐसा क्यों? कभी धन का संकट तो कभी प्रियजनों का वियोग। क्या यह भी भगवान की इच्छा है या मेरे किसी अदृश्य कर्म का परिणाम? उसकी बात सुनकर ऋषि कश्यप मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और स्वर में वो गहराई जो केवल अनुभवी आत्मा में होती है। उन्होंने कमल मुद्रा में बैठकर कहा, वत्स, तेरा प्रश्न सरल है पर इसका उत्तर अत्यंत गहरा है। इतना गहरा कि जब तक तू आत्मा का रहस्य नहीं समझेगा तब तक कर्म का अर्थ भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए आज मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं जो है तेरे अपने कर्मों की और तेरे अपने जन्मों की। ऋषि कश्यप की बात सुनकर शिष्य ने विनम्र स्वर में कहा, गुरुदेव, मैंने अक्सर सोचा है कि जब मैं किसी का बुरा नहीं करता, छल या पाप नहीं करता, फिर भी जीवन में दुख, हानि और असफलता क्यों आती है। कभी कभी तो लगता है जैसे भगवान मुझसे रुष्ट है। कुछ क्षणों के मौन के बाद जब केवल हवा की सरसराहट सुनाई दी तब ऋषि कश्यप ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, ये प्रश्न हर मनुष्य के हृदय में कभी न कभी जरूर उठता है, पर जो इसका उत्तर समझ लेता है वही जीवन के रहस्य को पा लेता है। तू कहता है कि तूने किसी का बुरा नहीं किया, पर क्या तू जानता है कि तूने केवल इस जन्म में क्या किया? क्या तुझे अपने पूर्वजन्मों की स्मृति है? यह सुनकर शिष्य थोड़ा चौंक गया और बोला, नहीं गुरुदेव, मुझे तो अपने बचपन तक की बातें भी धुंधली याद है, फिर पिछले जन्मों की बातें कैसे याद होंगी? तो इस पर ऋषि कश्यप बोले, यही तो रहस्य है वत्स। मनुष्य अपने कर्म तो भूल जाता है पर प्रकृति नहीं भूलती। हमारा हर कर्म, चाहे शुभ हो या अशुभ, प्रकृति के सूक्ष्म तंतुओं में अंकित हो जाता है। और जब तू एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है तो तेरे कर्मों का बीज तेरे साथ जाता है। जैसे कोई किसान बीज बोकर चला जाता है पर वो बीज मिट्टी में रहकर समय आने पर अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार तेरे कर्म भी उचित समय पर फल देते हैं। शिष्य विचलित स्वर में बोला, तो क्या गुरुदेव, मेरा वर्तमान दुख मेरे किसी पिछले जन्म का परिणाम है? इस पर ऋषि कश्यप गंभीरता से बोले, हाँ वत्स, हर दुख, हर सुख किसी न किसी कर्म का प्रतिफल है। कोई भी घटना अकस्मात नहीं होती। जैसे किसी झील में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती है, वैसे ही हर कर्म अपने प्रभाव की लहरें छोड़ता है। कभी ये लहरें तुरंत लौट आती है और कभी बहुत समय बाद। इस पर शिष्य ने पूछा, पर गुरुदेव, अगर सब कुछ कर्मों से ही तय है तो क्या मनुष्य के पास कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं? क्या सब कुछ पहले से लिखा है? अपने शिष्य के इस सवाल पर ऋषि कश्यप मुस्कुराते हुए बोले, अरे वत्स, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है कि भाग्य पहले से लिखा हुआ है या भाग्य कर्म से ही लिखा जाता है। अब समझो, भगवान ने तुझे दो चीजें दी है, स्मृति और विवेक। स्मृति से तू अपने अनुभवों से सीख सकता है और विवेक से तू अपने कर्मों को बदल सकता है। यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो साधना, प्रार्थना या धर्म का कोई अर्थ ही न रहता। कर्म भाग्य को गढ़ता है और सही कर्म तेरे भविष्य को नया आकार दे सकते हैं। यह सुनकर शिष्य आश्चर्य से बोला, तो क्या मैं अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता हूं गुरुदेव? इस पर ऋषि कश्यप ने निश्चय से कहा, बिल्कुल, लेकिन केवल वे कर्म जो जागरूकता से किए जाए।
संसार के 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उसमें सबसे पहला है संचित कर्म, जो कई जन्मों के संचय से इकट्ठा हुए हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल दे रहे हैं। और क्रियमाण कर्म, जो तू इस समय कर रहा है। संचित कर्म बीज है, प्रारब्ध वो फल है जो तू अभी भोग रहा है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, वो बीज है जो तू अभी बो रहा है। शिष्य धीरे धीरे समझते हुए बोला, गुरुदेव, तो क्या हम वर्तमान में अपने नए कर्मों से पुराने कर्मों का परिणाम बदल सकते हैं? इस पर ऋषि कश्यप शांत स्वर में बोले, वत्स, हम पुराने फल को टाल नहीं सकते, पर उसकी तीव्रता को घटा सकते हैं। जैसे कोई विष पी ले तो उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु औषधि से उसका प्रभाव घटाया जा सकता है। वैसे ही सत्कर्म, सेवा और प्रार्थना पुराने अशुभ कर्मों की ज्वाला को शांत कर देती है। ऋषि कश्यप की इस बात पर शिष्य ने विनम्र स्वर में पूछा, तो क्या गुरुदेव, क्या ये इसलिए है कि भगवान हमसे कर्मों का हिसाब लेते हैं? तो ऋषि कश्यप ने करुणा से उत्तर दिया, नहीं वत्स, भगवान किसी से हिसाब नहीं लेते। हिसाब तो प्रकृति स्वयं रखती है। भगवान तो केवल प्रेम है। वो केवल अवसर देते हैं कि हम अपने कर्मों से सीखें और आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाएं। कर्म ही गुरु है जो हर जन्म में तुझे सिखाता है, कभी सुख से तो कभी दुख से। ऋषि कश्यप धीरे से बोले, वत्स, तेरा दुख तेरे शाप नहीं है, बल्कि तेरे जागरण का माध्यम है। हर पीड़ा, हर असफलता तुझे कुछ सिखाने आती है। जब तू उस शिक्षा को समझ लेता है, तब वही कर्म तेरा बंधन नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाता है। कश्यप की बात सुनकर शिष्य श्रद्धा से झुककर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ रहा हूं कि दुख शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक है। पर फिर भी मनुष्य को यह याद क्यों नहीं रहता कि उसने कौन से कर्म किए थे? यदि स्मृति रहती तो शायद वो दोबारा गलती न करता। इस प्रश्न पर ऋषि कश्यप गंभीरता से बोले, बहुत सुंदर प्रश्न वत्स, स्मृति का न रहना ही दया है। सोच, यदि तुझे अपने सभी जन्मों की स्मृति होती तो तू इस जन्म का आनंद नहीं ले पाता। हर जन्म एक नया अवसर है, एक नई कक्षा, जहां आत्मा पुराने पाठों को सुधारने आती है। यही भूलना ही तो वरदान है, जिससे तू फिर से सीख सके। और इस तरह ऋषि कश्यप ने अपने शिष्य को कर्म और जीवन का पहला रहस्य बताया कि कर्म ही भाग्य का बीज है और हर जन्म आत्मा की एक नई यात्रा है। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा, आकाश में तारे झिलमिलाने लगे और ऋषि कश्यप ने अपनी आंखें बंद की। अगली सुबह एक नई कथा सुनाने का वचन देते हुए, वो कथा जो बताएगी कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में कैसे घूमती है, के पास उनका शिष्य गया और तब उनका शिष्य ऋषि कश्यप से धीरे से बोला, गुरुदेव, कल आपने कहा था कि कर्म आत्मा के साथ चलता है, पर यह आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, और जब हम मर जाते हैं तो वो जाती कहाँ है? तब हर और क्षण भर मौन छा गया। ऋषि की आंखें बंद थी और वो गहरी शांति में मग्न थे। ऋषि कश्यप ने मंद स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ये प्रश्न ही ब्रह्म ज्ञान का द्वार है। सुन, जिसे तू मैं कहता है वो शरीर नहीं है। तेरे बाल, तेरी त्वचा, तेरी हड्डियां, ये सब तो बदलते रहते हैं, परंतु जो बदलता नहीं, जो साक्षी बनकर देखता है, वही आत्मा है। तो शिष्य जिज्ञासा से पूछता है, तो क्या आत्मा शरीर के अंदर रहती है? गुरुदेव, इस पर ऋषि कश्यप ने समझाया, आत्मा न तो भीतर है न बाहर, वो सब में व्याप्त है। जैसे गगन हर दिशा में फैला है, पर ये देह, ये मन, ये इंद्रिया आत्मा के वाहन है। आत्मा केवल एक यात्री है। जब एक शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा उसे उसी तरह छोड़ देती है, जैसे कोई व्यक्ति पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है। ऋषि कश्यप की गंभीर बात सुनकर शिष्य धीरे से उन्हें बोला, यानी मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन है? तो ऋषि मुस्कुराकर बोले, हां वत्स, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि अगले जन्म की तैयारी है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद
नया जीवन आता है। इस पर शिष्य चिंतित स्वर में पूछता है, पर गुरुदेव, अगर आत्मा अमर है तो उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ऋषि कश्यप ने समझाया, वत्स, आत्मा का उद्देश्य केवल अस्तित्व नहीं बल्कि उत्कर्ष है। उसके लिए हर जन्म एक पाठशाला है, हर शरीर एक पाठ्य पुस्तक। आत्मा अनुभवों के माध्यम से अपने ज्ञान को पूर्ण करने आती है। कभी वह राजा बनती है, कभी भिखारी, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी सुख भोगती है तो कभी दुख सहती है, ताकि जीवन के हर रूप को जान सके। शिष्य ने फिर पूछा, तो क्या ये चक्र अनंत है गुरुदेव? क्या आत्मा कभी मुक्त नहीं होती? ऋषि कश्यप गंभीर स्वर में बोले, नहीं वत्स, ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान लेती। जब आत्मा ये जान लेती है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये नाम नहीं हूं, मैं शुद्ध, नित्य, अनंत चेतना हूं, तब वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और इसी को मोक्ष कहते। शिष्य अब भी मौन था, पर उसकी आंखों में प्रश्नों का समुद्र लहरा रहा था। कुछ देर बाद शिष्य आश्चर्य से ऋषि कश्यप से पूछता है कि क्या उनका वर्तमान जीवन किसी बीते हुए जन्म का परिणाम है और आने वाला जन्म उनके आज के कर्मों से तय होगा। इस पर ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बिल्कुल वत्स, यही है कर्म चक्र, जिसे संसार का पहिया कहता है। यह पहिया तब तक घूमता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों का बंधन नहीं तोड़ती। अब शिष्य भावुक होकर पूछता है कि क्या कोई आत्मा इस चक्र से मुक्त भी हो सकती है? तो ऋषि कश्यप कोमल मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं कि हाँ वत्स, जब आत्मा अपने हर कर्म को समर्पित कर देती है, जब वह मैं और मेरा का अहंकार छोड़ देती है और केवल कर्ता के रूप में ईश्वर को देखती है, तब वो मुक्त हो जाती है। यही है मोक्ष, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल शांति और परमात्मा का सान्निध्य। ऋषि के शब्दों से अब शिष्य की आत्मा भीतर तक हिल गई और उसे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन केवल कर्मों का लेखा नहीं, बल्कि आत्मा की एक अनंत यात्रा है। वो ध्यान मग्न हो गया। उसके नेत्र बंद थे, पर भीतर प्रकाश फूट पड़ा। धीरे धीरे रात्रि बीतने लगी और आकाश में उषा की पहली किरण दिखाई दी। ऋषि कश्यप ने करुण दृष्टि से शिष्य की ओर देखा और कहा कि आज तूने ज्ञान का द्वार खोल लिया है। अब समझ कि कर्म केवल दुख नहीं लाते, बल्कि आत्मा को उन्नति की ओर भी ले जाते हैं। पर याद रख, कर्मों से भागना नहीं, उन्हें साधना है, समझ के साथ और भक्ति के साथ। अब सुबह हो चुकी थी और आश्रम में पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था, पर शिष्य के मन में अब भी एक प्रश्न बाकी था। एक ऐसा प्रश्न जिसे हर मनुष्य जीवन में कभी न कभी सोचता है। वह धीरे गंभीर स्वर में पूछता है कि गुरुदेव, आपने कहा कि आत्मा अमर है, वो जन्म लेती है और कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त करती है, परंतु मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तब उसके साथ क्या होता है, वो कहा जाती है। इस पर ऋषि शांत मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं कि वत्स, ये वही प्रश्न है जिसने युगों युगों से मनुष्य को विचलित किया है, परंतु इसका उत्तर सरल है। यदि तू जीवन को समझे तो मृत्यु भी स्पष्ट हो जाती है। मृत्यु कोई अंत नहीं, ये केवल एक स्थानांतरण है, एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा। इस पर शिष्य कौतूहल से पूछता है कि गुरुदेव, ये यात्रा कैसी होती है? क्या आत्मा तुरंत नया जन्म ले लेती है? ऋषि गंभीर स्वर में बताते हैं कि नहीं वत्स, शरीर त्यागने के बाद आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती। वो पहले अपने कर्मों के अनुसार एक अदृश्य लोक से गुजरती है, जिसे यमलोक या पितृलोक कहा गया है। वहां यमदूत आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। जो आत्मा धर्मयुक्त होती है, उसके लिए ये यात्रा सुगम होती है। जैसे फूल से निकली सुगंध हवा में विलीन हो जाती है, परंतु जो आत्मा अधर्म में लिप्त होती है, उसके लिए ये मार्ग अत्यंत कठिन होता है, भय, पश्चाताप और अंधकार से भरा। इसके बाद शिष्य धीरे से ऋषि कश्यप से पूछता है कि तो क्या यमदूत आत्मा को दंड देने आते हैं? ऋषि शांत स्वर में उत्तर देते हैं कि नहीं वत्स, वे दंड देने नहीं,
बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का लेखा दिखाने आते हैं। जैसे किसी दर्पण में मनुष्य अपना चेहरा देखता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा अपने सारे कर्मों को देखती है। हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके आगे प्रकट हो जाता है। ये वही क्षण होता है जब आत्मा समझती है कि उसके कर्म ही उसकी वास्तविक पहचान है। ऋषि कश्यप की आंखें अब बंद थी, मानो वे उस अदृश्य लोक को देख रहे हों जिसके बारे में वे बोल रहे थे। गंभीर स्वर में उन्होंने समझाया कि उसके बाद यमराज आत्मा के सामने उसके कर्मों का न्याय करते हैं। जो आत्मा पुण्यवान होती है वो स्वर्ग लोक जाती है, जहां उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलता है। वहां दिव्य प्रकाश, संगीत और आनंद होता है। परंतु जब उन कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो आत्मा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है ताकि अपने शेष कर्मों का अनुभव कर सके। और जो आत्मा पापों में डूबी होती है वो नरक लोक में जाती है, जहां उसे अपने अधर्म का अनुभव कराया जाता है और उसकी चेतना को शुद्ध किया जाता है। ये दंड नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। ऋषि कश्यप की बात सुनने के बाद अब शिष्य धीरे कांपते स्वर में पूछता है कि तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आत्मा इस पीड़ा से बच सके। इस पर ऋषि मृदु करुण स्वर में उत्तर देते हैं कि हाँ वत्स, यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म, सत्य, दान, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाए तो उसकी आत्मा मृत्यु के बाद प्रकाश के मार्ग से गुजरती है। उसके लिए मृत्यु किसी भय का कारण नहीं रहती, बल्कि वह एक द्वार बन जाती है जो उसे उसके सच्चे घर परमात्मा तक ले जाती है। शिष्य अब मौन था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें भय नहीं, बल्कि गहरी शांति थी, जैसे किसी ने उसके भीतर का अंधकार मिटा दिया हो। उसने गुरुदेव के चरणों में झुककर कहा कि गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जो अपने कर्मों से शुद्ध है उसे मृत्यु नहीं, केवल मुक्ति मिलती है। इस पर ऋषि कश्यप मुस्कुराते हुए बोले कि वत्स, अब तू समझ गया है कि कर्म केवल बंधन नहीं, वे मुक्ति के द्वार भी हैं। देव, आज मैं समझ गया कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जो अपने कर्मों से शुद्ध है उसे मृत्यु नहीं, केवल मुक्ति मिलती है। इस पर ऋषि कश्यप मुस्कुराते हुए बोले कि वत्स, अब तू समझ गया है कि कर्म केवल बंधन नहीं, वे मुक्ति के द्वार भी है। रात्रि का तीसरा पहर था। आश्रम में मन दीपक जल रहा था और ऋषि कश्यप ध्यान में लीन थे। शिष्य उनके चरणों में बैठा था। उसके मन में अब भय नहीं था, केवल एक प्रश्न शेष था, क्या आत्मा इस चक्र से कभी मुक्त हो सकती है? शिष्य धीरे से बोला, गुरुदेव, यदि कर्म ही जन्म मृत्यु का कारण है तो क्या कोई मार्ग है जिससे आत्मा इन कर्मों से मुक्त हो सके? इस पर ऋषि कश्यप शांत मुस्कान के साथ बोले, वत्स, कर्म से मुक्त होना कठिन है पर असंभव नहीं। जिस प्रकार अग्नि स्वयं को भी जलाती है, उसी प्रकार सत्य कर्म ही कर्म बंधन को जला सकते हैं। जब मनुष्य अपने हर कर्म को फल की आसक्ति से मुक्त होकर करता है तो वही कर्म उसे बांधते नहीं, बल्कि मुक्त कर देते हैं। इस पर शिष्य कौतूहल से पूछता है कि गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि कर्म करते हुए भी मनुष्य मुक्त हो सकता है? तो ऋषि कश्यप इस पर उत्तर देते हैं, हाँ वत्स, यही कर्म योग है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया। उन्होंने कहा, कर्मण ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब मनुष्य कर्तव्य समझकर कर्म करता है, न कि लाभ सोचकर, तब उसका हृदय निर्मल हो जाता है और वही निर्मलता मोक्ष का मार्ग बन जाती है। अब शिष्य धीरे से पूछता है, गुरुदेव, और यदि किसी ने अपने जीवन में पाप किए हो तो क्या उसके लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग है? इस पर ऋषि करुण स्वर में उत्तर देते हैं, वत्स, संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जिसे सच्चे प्रायश्चित से धोया न जा सके। जब आत्मा सच्चे मन से अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करती है, दान करती है, जप करती है और दूसरों का भला सोचती है, तब उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है।
हर शुभ विचार, हर निस्वार्थ सेवा, हर सत्य वचन पुराने पापों को जलाने की अग्नि बन जाता है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया है, सत्यवद, धर्मचर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, क्योंकि यही आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। आज मैंने समझा कि जीवन कोई दंड नहीं, ये आत्मा का विद्यालय है। हर जन्म, हर दुख, हर सुख मुझे कुछ सिखाने के लिए है, और जब मैं सीख जाऊंगा तब मुझे फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इस प्रकार समाप्त हुआ वह दिव्य संवाद। जीवन केवल कर्मों का लेखा नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा है। कर्म बंधन नहीं, कर्म तो साधना है। जीवन दंड नहीं, वो अवसर है, और मृत्यु